नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत जानकारी और एक ऐसा क्रमांक जो आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करेगा। तो आपकी बहुत सहायता करेगा। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हमारी सभी दर्शकों के मन में सदैव एक प्रश्न तो आता ही रहता है कि वह दिन कब आएगा जब हम कैंची धाम महाराज के दर्शन हेतु जाएंगे। कई दर्शक हमारे कैंची धाम के दर्शन पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन यदि मौका मिलता है कि महाराज जी के दर्शन पुनः एक बार कर लिए जाएं, तो आप सभी लालायित रहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि महाराज जी के दर्शन हेतु हम बड़ी प्रतीक्षा करते हैं, अपना बड़ा समय निकाल कर, क्योंकि आज का ही जो जीवन है वह इतना व्यस्त है कि स सभी अपने काम-काज को सँभालते हुए हैं। उसमें से महाराज जी के लिए समय निकालने का यदि मौका मिले, तो हम सभी बहुत लालायित रहते हैं। तो आज का विशेषांक इसी विषय पर है कि जब हम श्री कैंची धाम में रहते हैं, तो महाराज जी को किस चीज़ की प्रतीक्षा रहती होगी? वह प्रतीक्षा महाराज जी की क्या है? वे इंतज़ार क्या करते हैं? इसी क्रमांक में आपको जानने का मौका मिलेगा। हम सबके मन में प्रश्न ही आता है कि श्री महाराज जी के धाम जाने के लिए हम सब इतने उत्साहित हैं। हम सभी एक-एक दिन, नए-नए क्षण, एक-एक घंटे, एक-एक पल को गिनते रहते हैं कि वह दिन आएगा, कब वह समय आएगा, कब समय जल्दी-जल्दी निकल जाएगा, जब हमें महाराज जी के पास जाने का मौका मिलेगा। क्या आप जानते हैं महाराज जी को भी ऐसी प्रतीक्षा रहती है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप महाराज जी को भी प्रतीक्षा रहती है कि जैसे भक्त ईश्वर के दर्शन की, ईश्वर से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही ईश्वर हमारे गुरु, हमारे बाबा जी हम सभी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी अपने भक्तों की जो साधन है वो जताते हैं और महाराज जी सभी व्यवस्था करते हैं। आपसे आपको मैंने पहले ही कई विशेषांकों में बताया था कि हम सभी के मन में यह बात रहती है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो भी होती है वह महाराज जी करते हैं। उसकी व्यवस्था स्वयं बनाते हैं। जिन दर्शकों ने हमारा यह विशेषांक नहीं देखा है, यह ये विशेषांक अवश्य हमारा देखें। उसमें आपको यह जानकारी अवश्य मिलेगी कि कैसे कैंची धाम जाने के लिए आपके भक्तों की व्यवस्था महाराज जी करते हैं। आते हैं फिर प्रश्न पर। महाराज जी अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज जी को भी अपने भक्तों की जितना इंतजार है, जितना महाराज जी के भक्त उत्साहित रहते हैं, उसके मन में महाराज जी के मिलने की खुशी उतनी ही रहती है। उसी प्रकार से महाराज जी को भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आपका उनका कोई भक्त उनके दर्शन हेतु आता है, तो महाराज जी भी सदैव उतने ही प्रसन्न रहते हैं जितने मन में उनके प्रसन्नता होती है। महाराज जी कई गुना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आज उनका एक भक्त उनके दर्शन हेतु इतनी दूर से आया। महाराज जी आप सभी भक्तों को बहुत-बहुत स्नेह करते हैं। जितना प्यार माता-पिता करते हैं, महाराज जी भी उसी के समक्ष उतना ही प्यार अपने भक्तों से करते हैं। तो उतना ही इंतज़ार महाराज जी को भी रहता है। आप इस बात को ऐसे समझ लें कि आप मेरी बात को बहुत गहराई से समझ पाएँगे कि जैसे माता-पिता से दूर उनका एक बालक किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में रहता है, उनका कार्य क्षेत्र सँभालता है और सब माता-पिता को ये खबर मिलती है कि उनका पुत्र, उनका बच्चा, उनका बेटा उनसे, उनकी पुत्री उनसे मिलने के लिए माता-पिता से मिलने आ रहे हैं। तो वह जो उत्साह होता है, जो मन में खुशी होती है, ऐसी ही खुशी महाराज जी के मन में होती है। महाराज जी को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है। महाराज जी भी व्यवस्थाएँ बनाते हैं, महाराज जी सारा प्रबंध करते हैं। हम सब करते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें महाराज जी के पास जाने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, पर यह सभी हमारे मन का एक भ्रम है। जितने भी दर्शक आज हमारे इस क्रमांक को देख रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न अवश्य पूछेगा कि जितने भी दर्शकों ने कैंची धाम में दर्शन किए, क्या उनको सुगमता से महाराज जी के दर्शन नहीं हुए क्या? उनको किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ा? तो आपके मन में एक ही उत्तर आएगा, नहीं।
सब कुछ इतनी सरलता से हो गया, हमें तो आभास भी नहीं हुआ कि कब महाराज जी के कैंची धाम के दर्शन हो गए। यह व्यवस्था तो यही प्रबंधन है, यह आपके मन का प्रभा सिर्फ और सिर्फ आपके मन का वहम है। फिर सब करने वाले तो महाराज जी, बाबा जी हैं। अपने एक-एक भक्त को बिना कोई कष्ट के, बिना कोई कठिनाई के अपने धाम में लाना है। उसके घर पुनः उन्हें भेजना, यह सब कार्य महाराज जी बड़ी ही सुगमता के साथ कर रहे हैं। हमारे मन में भ्रम रहता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, भई वही यही है कि सब कुछ हमारे महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी एक-एक भक्त का ध्यान रखते हैं, उनके परिवार का ध्यान रखते हैं, उसे जीवन में क्या करना चाहिए उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए सबसे उचित क्या होगा उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हम सब इतना नहीं कर सकते कि महाराज जी को हृदय से पुकारें, हृदय से उन्हें याद करें, हृदय से उनका नाम लें, हृदय से श्री राम नाम का जाप करें। इतना कार्य हम उनके लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि देखिए, हम सभी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में कितना मजबूत हैं कि हम जानते हैं कि यह एक स्वाभाविक कार्य भी है। हम जानते हैं अपने-अपने कार्य क्षेत्र में आपने ज़िम्मेदारियों का निभाना बहुत आवश्यक है। अपने परिवार की व्यवस्था करना, अपने परिवार की देखभाल करना हम सबका कर्तव्य भी है। करना भी चाहिए, लेकिन हम सभी ने अनुरोध करती हूँ कि जितने भी जन महाराज जी की कृपा, महाराज जी के दर्शन का सानिध्य पा रहे हैं, पूरे दिन में से कुछ क्षण महाराज जी के लिए अवश्य निकालें। महाराज जी को याद करें, महाराज जी से चाहते क्या हैं? चाहते इतना है कि उनके भक्त उन्हें स्नेह से याद करें, श्री राम नाम का जाप करें, ईश्वर के प्रति आस्था मन में रहे, दूसरों की सेवा करें। और यह सरल का कार्य हम नहीं कर सकते, हमें अवश्य कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूंगी, अपने पूरे दिन में से कुछ क्षण महाराज जी के लिए, ईश्वर के लिए निकाले। जहाँ भी आपको लगता है आप अपनी सहानुभूति अनुसार दूसरों की सहायता में समर्थ हैं, तो दूसरों की सहायता करें। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, तो आपके मन में ज़्यादा प्रसन्नता आपके मन में मिलती है। उनके भक्त दूसरों को भी उतना ही ख्याल रखते हैं, जैसा महाराज जी चाहते हैं कि जन-जन के काम आए, मनुष्य मनुष्य के काम आए, मानवता बनी रहे। यही तो महाराज जी के सपने हैं, जो आज भी सरोकार होते हुए दिखते हैं। उन्हें प्रसन्नता मिलती है। हम सभी का कर्तव्य है महाराज जी के लिए उनकी शिक्षाएं, उनके असूल जीवन में जिस प्रकार से महाराज जी ने अपने जीवन में जिया, उसकी झलक हम सभी के मन में होनी चाहिए। उसकी झलक समाज में अवतरित करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जन आप सहायता करें, अपने जीवन को बहुमूल्य माने और सदैव आस्थावान बने रहें। श्री राम नाम का भरपूर जाप करें, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि श्री राम नाम का जाप इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है। जिसको इस मंत्र से सिद्धि प्राप्त होगी, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो महाराज जी स्वप्न के सागर हैं। महाराज जी शिक्षाओं को समाज में प्रेषित करें और सभी की सहायता अर्थकारी करें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक अच्छा लगा होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।